हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल एमडी मासूम वाईटी। तो गाइस मैं काफ़ी दिनों बाद फिर से ज्वाइन कर रहा हूं क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे और मुझे कुछ प्रॉब्लम्स भी हुए थे, जिस कारण मैं वीडियो लगातार नहीं डाल पा रहा था। इसके लिए सॉरी। बट अब वीडियो जो है 1-2 दिन लगेगा, हर दिन में मतलब कोशिश करूँगा मैं डेली डालने का, बट 2 दिन के अंदर आएगा। तो आज का वीडियो जो होने वाला है वो क्लास 10th 11th एंड 12th तीनों ही क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं बात करूंगा टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सब्जेक्ट के कुछ बहुत सारे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि एग्ज़ाम में लगातार हमेशा VBI होता है। ठीक है, जो इस बार नए पैटर्न के हिसाब से आने वाला है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। द फर्स्ट टूरिज्म पॉलिसी वाज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर। ठीक है, पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत सरकार द्वारा पहली पर्यटन नीति कब किस वर्ष में लाई गई थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? गाइज? इसका सही आंसर होगा आपका ये वाला। तो गाइज फर्स्ट का आंसर आपका होगा ये 1982। एक मिनट, क्या है इसका आंसर? 1982। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे था इको टूरिज्म इज ऑल्सो नोन एज। इको टूरिज्म को और क्या कहा जाता है? इको टूरिज्म, इसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ। जितने भी टूरिज्म के टाइप्स है वो वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप सभी देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, देखिए इको टूरिज्म को और किस नाम से जाना जाता है? जिम्मेदार टूरिज्म, यानी कि रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म या जिम्मेदार टूरिज्म। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते सर इंग्लिश में भी बनाइए, तो मैं दोनों ही क्वेश्चंस को मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में अपलोड कर दिया हूँ। ठीक है, आप जिसमें बेहतर लगे आप उसमें दीजिए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेशनल पार्क। ठीक है, इन चारों में से किसको हम लोग नेशनल पार्क नहीं कहेंगे, ये पूछा है। नेशनल पार्क किसको नहीं कहा जाएगा? देखो इसमें से मैं बताना चाहूँगा, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट क्या हो गया इस क्वेश्चन में, कि इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया कि एक ऑप्शन नहीं डाला, यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव का ऑप्शन होगा। ठीक है, ऑल द एबव, ये सभी जो है एक नेशनल पार्क है। ये दोनों जो पार्क हैं सी और डी, एराविकुलम या परम्बिकुलम, ये दोनों केरला में है। ठीक है, याद रख लीजिएगा, इसमें सभी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि विच प्लेस इज नोन एज द गोल्डन सिटी ऑफ 1000 टेम्पल्स। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन कन्याकुमारी, महाबलीपुरम, कांचीपुरम, कोणार्क। तो सबसे पहला, किस स्थान को हजारों मंदिरों का शहर कहा जाता है? ठीक है, स्वर्ण शहर कहा जाता है। तो ये आपका सही आंसर होगा इसका। ये आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 4 का? सही आंसर डी, यानी कि कोणार्क हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर की ओर बढ़ते। चार मीनार इन हैदराबाद वाज कंस्ट्रक्टेड टू कॉम्बेट द एलिमिनेशन ऑफ विच डिजीज। हैदराबाद में जो चार मीनार का निर्माण है किस बीमारी के उन्मूलन के उपलक्ष्य में किया गया था? यानी जो हैदराबाद में अगर कोई बीमारी फैला था तो पूछ रहा क्वेश्चन कि किस बीमारी के उपलक्ष्य में इसको बनाया गया था? तो प्लेग के कारण, प्लेग जो प्रॉब्लम है वो प्लेग फैला था, उस प्लेग के उपलक्ष्य में उसको बनाया गया था। ठीक है, इसका ऑप्शन 1 होगा। 6 का, वर्ल्ड टूरिज्म डे वाज ऑब्जर्व ऑन। ये याद रख लो, वर्ल्ड टूरिज्म डे 1997 में सबसे पहला गया था, और इसको सबसे पहला 27 सितंबर को मनाया जाता है 2017 में। ठीक है, चलो ये था 6 का आंसर। 7 की ओर बढ़ते। रॉयल ओरिएंट इज ऑपरेटेड बाय द टूरिस्ट कॉर्पोरेशन ऑफ। ठीक है, रॉयल ओरिएंट का संचालन, ये एक होटल का नाम है। ठीक है, ये निगम है, पर्यटक निगम है। किस के द्वारा संचालित किया जाता है? इनमें से चारों में से किसके द्वारा रॉयल ओरिएंट को संचालित किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही, गुजरात हो जाएगा। ठीक है, गुजरात जो है इसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। इनक्रेडिबल इंडिया टूरिज्म इन्वेस्टर्स समिट prompted how many investable projects from across the country in 2016। अतुल्य भारत पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन में 2016 में देश भर से कितने निवेश योग्य परियोजनाओं से प्रेरित किया? यानी ये जो क्वेश्चन है ये असल में अतुल्य भारत पर्यटक निवेशक शिखर सम्मेलन 2016 में जो हुआ था उसमें कितने निवेश योग्य परियोजनाओं को प्रेरित किया था? तो टोटल 700 परियोजनाओं को इसने प्रेरित किया था। ठीक है, इस 700 परियोजनाओं को इन्होंने प्रेरित किया था, प्रॉम्प्टेड किया था। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश इज एसोसिएटेड विथ कुंभ मेला। ये तो बहुत ही फेमस मेला, याद है ना? कुंभ मेला मध्य प्रदेश के किस सिटी में सबसे मतलब किया जाता है हर साल? ठीक है, मतलब कुंभ मेला क्योंकि 12 साल में आता है, ऐसा मेरे को नॉलेज है।
कुंभ मेला को 12 सालों में मनाया जाता है ना, ऐसा बोलता है। तो मध्य प्रदेश का उज्जैन शहर जो है, उज्जैन जानते हो है ना, उज्जैन शहर जो है वहाँ पे कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है, ठीक है, शहर में। मध्य प्रदेश का बात कर रहा हूँ, इंडिया में ऑल ओवर बहुत सारे स्टेट्स में किए जाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में उज्जैन में जनरली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गेट वाज कंस्ट्रक्टेड इन मेमोरी ऑफ 90,000 इंडियन सोल्जर्स डाइंग इन वर्ल्ड वॉर 1? प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए 90,000 भारतीय सैनिकों की याद में किस द्वार का निर्माण कराया गया था? यानी कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, यानी 1940 से 1919 तक याद है, तो उस टाइम 90,000 सोल्जर्स इंडिया के बिल्कुल शहीद हुए थे। तो उस टाइम इंडियन गवर्नमेंट ने उस टाइम क्या किया था, इंडिया गेट का निर्माण करवाया था। किसका? इंडिया गेट का, ठीक है, इंडिया गेट यानी बी ऑप्शन, इंडिया गेट न्यू दिल्ली में जो है उसका निर्माण कराया था, ठीक है। स्पेस टूरिज्म, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पेस टूरिज्म इज पॉपुलरली नोन एज, ये सब कुछ नए टूरिज्म है जिनको मैंने पहले नहीं बताया है, लेकिन मैं बता दूं, ये जो टूरिज्म होता है ये असल में केरला की तरफ मनाया जाता है। इस टूरिज्म में क्या होता है कि इसको मानसून टूरिज्म भी कहा जाता है। मानसून टूरिज्म क्या कहा जाता है? मानसून टूरिज्म, यानी इनको मानसून के टाइम में मनाया जाता है इसीलिए। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन, आइलैंड टूरिज्म फेस्टिवल एन एनुअल कल्चरल इवेंट organized for the promotion of tourism and entertainment for Icelanders was held at which city? बोला जाता है, इसको सही समझिए, क्या बोलता है कि द्वीप पर्यटन महोत्सव द्वीपवासियों के लिए पर्यटन और मनोरंजन को बढ़ावा देने के लिए आयोजित एक वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम किस शहर में आयोजित किया गया था? सबसे पहला जो मतलब कि जो आइलैंड टूरिज्म होता है वो फेस्टिवल था, उसको उनके वहाँ के रहने वाले द्वीपवासियों के लिए सबसे पहले कब आयोजित किया था, किस शहर में? तो उसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर में, ठीक है। कहाँ पे? पोर्ट ब्लेयर में सबसे पहले आयोजित उसको किया गया था, ठीक है। मैं लास्ट में सही से क्वेश्चन को एक बार 2 मिनट दे दूंगा ताकि आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट कर सकें और क्वेश्चन का आंसर लिख सकें, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ एडवेंचर टूरिज्म? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि इन चारों में से कौन जो है एडवेंचर टूरिज्म का पार्ट है। एडवेंचर टूरिज्म मतलब कि साहसिक पर्यटन, ठीक है, जिसमें हम लोग को साहस बुद्धि ये सब इस्तेमाल करना होता है उसको करने के लिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा स्विमिंग, ठीक है, स्विमिंग जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। स्विमिंग में हम लोग को साहस का काम करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 15 नंबर में, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शेयर ए बाउंड्री विथ मिजोरम? इन चारों राज्यों में से या फिर बहुत सारे शहरों में से कौन जो ऐसा समझ जाओ कि सीमा है, किसकी सीमा मिजोरम के साथ नहीं लगती है? मिजोरम जो हमारा राज्य है उसके साथ नहीं लगता है, तो आपका मेघालय है, ठीक है, मेघालय। अगर नागालैंड ऑप्शन में रहेगा तो नागालैंड को भी मार लीजिएगा, ठीक है, नागालैंड भी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, दोनों ही है, मेघालय और नागालैंड। 16 नंबर की ओर, पॉल्यूशन इज ए डैश प्रॉब्लम, ठीक है, पॉल्यूशन एक कैसा प्रॉब्लम है, प्रदूषण कैसी समस्या है? तो ये क्या सोशल है, इकोलॉजिकल है, इकोनॉमिक है, या ऑल ऑफ द अबव? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव, यानी सभी तरह की प्रॉब्लम से आजकल के युग में प्रदूषण। द डिवीजन ऑफ बायोस्फीयर, देखो, द डिवीजन ऑफ बायोस्फीयर विच कंटेन्स मिनरल्स कॉल्स एक्सेट्रा इज कॉल्ड। बायोस्फीयर का एक ऐसा डिवीजन, जीवमंडल का वही विभाजन जिसमें खनिज, कोयला आदि होते हैं, इसको क्या कहा जाता है? इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर, यानी कि हिंदी में क्या कहते हैं? स्थल मंडल। स्थल मंडल में ना पाया जाता है जी, ये सब सारा कुछ स्थल मंडल में पाया जाता है। 18 नंबर, विच प्लेस रिसीव्स द हाईएस्ट एवरेज एनुअल रेनफॉल इन इंडिया? भारत में सबसे अधिक वार्षिक वर्षा वाला स्थान क्या है? मौसिन राम। ये तो बच्चों को पता है, शुरू से हम लोग बहुत पहले पढ़ते आ रहे हैं। मौसिन राम जो है, जो कि मेघालय में है, ये सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान है हर साल का, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन, द टर्म रेस्टोरेंट ओरिजिनेटेड इन विच कंट्री? जो रेस्टोरेंट शब्द आया है सबसे पहले किस देश में इसकी उत्पत्ति हुई थी, यानी किस देश में सबसे पहले बोला था इस शब्द को? तो वो है आपका जर्मनी, ठीक है, जहाँ हिटलर रहता था, है ना, वो जर्मनी में सबसे पहले रेस्टोरेंट शब्द का स्टार्टिंग बोला गया था। क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, ये क्या पूछा है? द अर्लीस्ट लॉजिंग प्लेसेस वेयर कॉल्ड? प्रारंभिक आवास स्थान, जब शुरुआत में आवास स्थान जहाँ पे ठहरते थे लोग, तो उनको क्या कहा जाता? उनको कहा जाता था बच्चों, इंग्लिश में कह सकते हैं आप लोग, इंस कहा जाता था, और हिंदी में सराय, ठीक है। पहले जैसे सराय नाम रहता था, इस सराय में रुके हैं हम, है ना, ये सराय में रुके हम,
तो आई होप आप आज का क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लगा होगा। एक बार काम कीजिए, अब मैं शुरू से दिखा देता हूँ क्वेश्चन किस किस तरह के थे। सबका फोटो ले लीजिए। देखिए मैं दूसरे टीचर्स की तरह नहीं करता हूँ कि मैं पहले ही ऑप्शन दे देता हूँ यहाँ पे नीचे और उसी से देके बताता हूँ। मैं जो पढ़ता हूँ सवाल उसके हिसाब से आंसर देता हूँ। आप सभी का स्क्रीनशॉट करते जाइए, मैं एक एक बार करते जा रहा हूँ, दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। आप कर लीजिएगा आई होप, और अपना एग्ज़ाम बढ़िया से बेहतर दीजिए और इसी तरह जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। जो भी नया आया हो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि नए नए नोटिफिकेशन आते रहें। मैं हमेशा रेगुलर वीडियोस आएंगे, ठीक है। ओके बाय।